हमारा जयपुर में आखिरी दिन है और हमने मंगाया है अपना अपना नाश्ता अलग अलग। मैंने मंगाया चीज़ सैंडविच, इन्होंने मंगाया फ्रेंच फ्राइज, इन्होंने मंगाया मैगी, शीतल ने मंगाया फ्रेंच फ्राइज। एक कॉफ़ी दे दियो मुझे। यहाँ हमारा नाश्ता हो रहा है, सबने अपना पसंदीदा मंगाया था। आज है हमारी जयपुर में आखिरी सुबह, अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है। खाना यहाँ का एक नंबर है ना, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बोले कि ना पसंद आई हो, जो हम बोल सके कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगा ना। सीता खाना हर चीज टेस्टी है। अभी हमारी 3 बजे ट्रेन है और अभी बज रहे हैं 11, ओ सॉरी 1 बजे की ट्रेन है। तब तक हम लोग लोकल में घूम रहे हैं क्योंकि गाड़ी आएगी 1 घंटे में। तो गाइस आज हमारा जयपुर में आखिरी दिन है, 1 बजे की ट्रेन है, अभी बज रहे हैं 11, 12 बजे आएगी गाड़ी, इसलिए हम लोग तब तक वॉक कर रहे हैं, लोकल में घूम रहे हैं आसपास होटल के बाहर। रात में यहाँ पे ना होटल अलग ही लगते हैं, पता है गाइस, जब ये लाइट चमकती है ना ये अलग ही चमकते हैं। नाइट व्यू ज़्यादा अच्छा है यहाँ का ना, सिटी का। 5 स्टार होटल है वाइट वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ का हमारे होटल के सामने। चलो वहाँ घूम के आते हैं। आज क्या होटल है यार, पैलेस है पैलेस। हो रही है मेहमानों का स्वागत। ओए राम, क्या वेलकम कर रहे हैं गाइस, ये देखो जयपुर का है। हाँ यही तो है 5 स्टार होटल। नहीं 5 स्टार तो वो पीछे वाला था ना, वाइट वाला। तो बहुत बड़ा नहीं मतलब मैंने पूछा था ना उनसे, उन्होंने बताया था, बोल रहे थे अच्छा वो एक ही है यहाँ पे खा गाइस। मैं जाऊँ। अरे अभी थोड़ी देर बाद घर ही तो जाना है। क्या मस्त है यार 5 स्टार होटल। ये देखो बकरियां शैतानी कर रही हैं, शैतानी। इसके अंदर कोई बैठा है गाड़ी के अंदर, लग रहा है नहीं बैठा। तो गाइस वॉक कर ली हमने, अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। 12 बजने में 10 मिनट है, 12 बजे निकलना है, 1 बजे की ट्रेन है। चेकआउट करने का टाइम हो गया है, चेकआउट जल्दी। हमारे तैयार है, निकलते फटाफट। गाड़ी निकल लेगी फिर लड़ते रहना दोनों। देखो कमरे की क्या हालत करके जा रहे हैं हम लोग। टाटा करते हुए, टाटा रूम। चलो चलो चलो, ये है कूली साहब। चलो नहीं, कूली साहब आ रहे हैं। पकड़ो अब इससे चलोगे तो 1 फ्लोर के नीचे लोकप्रिय पकड़ो पे जाना है। आ जाओ ना, अरे आ गया भूल जाओ ना। उठा ले हैं दोनों, जा रहे हैं। शीतल गई है मिठाई लेने के लिए। गर्मी हो रही है, मतलब गर्मी नहीं, मतलब धूप आ रही है, टेम्परेचर सही है ना। मुझे लग रहा है यहाँ से ज़्यादा ठंड दिल्ली में होगी ना, आज गर्मी ज़्यादा लग रही है ना। सिंगल स्वेटर पहनी मैंने, फिर भी गर्मी लग रही है। आज यहाँ पे तो धूप निकली है यार, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है, ठीक है। मतलब सिंगल स्वेटर में। और जब हम लोग घूम रहे थे ना, हमने सिर्फ नॉर्मल कपड़े पहने थे क्योंकि हमें पता था हमें बहुत चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा किले बड़े बड़े होते हैं ना, तो चलना पड़ता है। तो चलते चलते गर्मी आ जाती है, तो इसलिए हम लोग जब घूमने गए थे 2 दिन, तो हमने सिर्फ सूट ही डाला था, ऊपर से स्वेटर वगैरह कुछ नहीं डाला। बहुत सफ़र कर रहे हैं तो इसलिए हमने स्वेटर डाले। कि शाम को दिल्ली में ठंड तो लगी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पे ठंड नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। आज तो ज़्यादा लग रही है। आज हमारा एक तरह से तीसरा है दिन, तो आज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गर्म लग रहा है। आ गए रेलवे स्टेशन। ट्रेन और बस में कोई फ़र्क है टाइमिंग में? चाहे ट्रेन में आओ बस में आओ वही टाइम लगता है।
ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी हुई है, बहुत देर हो गई है ट्रेन रुके हुए। 7 बज रहे हैं, पता नहीं कब पहुँचेगी। 8 बजे दिखा रहा था ना टाइम, तो मतलब 9 बजे पहुँचेंगे। गाइस बोर हो रहे हैं हम लोग ट्रेन में, बहुत देर से रुकी हुई है। यहाँ पे गाना बजाना चल रहा है, और गाना भी ऐसा बजा रहे हैं दर्द दिल वाला, है ना। मैं वापस आ चुकी हूँ जयपुर से दिल्ली, और इतना अच्छा लगा। मतलब हमें 2 ही दिन हुए थे वहाँ पे, और 2 दिन हमने ना पूरा मतलब वसूल किया, क्योंकि एक दिन में तो हमने 3 किले घूमे थे, और नहीं 3 किले घूमे थे, हाँ। जयगढ़ हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, और नाहरगढ़ फोर्ट हो गया, प्लस जल महल, प्लस हवा महल, और जयपुर पिंक सिटी का नाइट व्यू भी देखा। ये सब हमने एक दिन में किया। और नेक्स्ट डे हमने किया माँ शाकंभरी माता के दर्शन, और वहाँ का सनसेट व्यू देखा, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। तो इस बहाने हमें वहाँ का सनसेट भी देखने को मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था, खुला आसमान। और वहाँ पे दर्शन भी हो गए थे, और घर का हमने बिल्कुल देसी खाना भी खाया, राजस्थानी जो घर की थाली होती है, दाल बाटी चूरमा। तो हम दोनों ही दिन हम गए थे, और फिर तीसरे दिन सुबह सुबह आफ्टरनून की हमारी ट्रेन थी, और हम ट्रेन ने पता लेट कर दिया, शाम को पहुँचाया। और मैं बताना चाहूँगी 2 दिन हमने अच्छे से घूमा पूरे दिन, और तीसरे दिन सुबह हमारी आफ्टरनून में ट्रेन थी, और शाम को हम पहुँच गए। मुझे थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था, ट्रेन ने ना 2 घंटे लेट कर दी थी, तो पहुँचते पहुँचते अंधेरा ही हो गया था। और सच बताऊँ इतना अच्छा लगा। और जयपुर में बेस्ट जो जाना है वो ठंडियों में ही होता है, और ये जो मौसम था ना, इस समय ना बहुत ज़्यादा ठंड थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये तो बेस्ट टाइम था फरवरी का। और मतलब जनवरी के एंड में हम लोग गए थे, फरवरी मान लो क्योंकि 31 को हम गए थे, हाँ, और 31 एक हो गया, हाँ। तो इतना ज़्यादा मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा अच्छा वहाँ पे पता है घूमने में भी हमें अच्छा लगा। और जब भी हम कहीं जाते हैं हमें दिल्ली के खाने की याद आती है, लेकिन जब हम इस बार हम जहाँ गए थे जयपुर, वहाँ पे हमें दिल्ली के खाने की याद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना ऑलरेडी इतना चटपटा, इतना मतलब अच्छा खाना था हर जगह। चाहे आप हाईवे पे खा लो, चाहे आप होटल में खा लो, चाहे स्ट्रीट फूड खा लो, बिल्कुल ऐसा दिल्ली जैसा ही टेस्ट था। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब खाने से सबसे ज़्यादा एक होता है ना, हमें होता है कहीं जाते हैं तो ये खाना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें दिल्ली का चटपटा खाने की, अच्छा खाने की वो है। तो फिर जयपुर में हमें फ़ील ही नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे सब कुछ था, मतलब सब कुछ, मतलब जो स्ट्रीट फूड होते हैं जैसे दिल्ली में मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था, तो इस वजह से तो पूरा का पूरा हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके। खाना, हमें सबसे ज़्यादा खाना सच में, और राजस्थानी लोग पता बहुत ज़्यादा चटपटा एकदम मसालेदार खाना खाते हैं, मुझे भी वैसे ही पसंद है, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। तो बहुत अच्छा लगा जाके। और वहाँ की एक जो फेमस मिठाई है वो भी हमें मिली है, फिरनी फिरनी करके जो होती है, उसको बस दूध में डाल के ऊपर से चीनी या गुड़ डाल के खाओ। वो मैंने खा के देखी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, उसमें देसी घी की खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी मिठाई है। तो बहुत अच्छा लगा जाके, बहुत बहुत अच्छा। 2 दिन में पता है हमने इतनी जगह घूमी, ऐसा लगा जैसे हमें 1 हफ्ता हो गया था, क्योंकि हम ना एक दिन में सुबह से शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो रहा था, हम घर ही नहीं आए थे। तो हमने पूरा पूरा दिन हमने घूमा, मतलब पूरे 48 घंटे हमने घूमे। और फिर तीसरे दिन की हमारी दोपहर की ट्रेन थी, शाम को हम आ गए। तो 2 दिन में हम लोगों ने पूरा मतलब काफ़ी हद तक घूम लिया था, जो जो मेन मेन जगह थी वो तो घूम ही ली थी। तो अभी ठंड सी भी लग रही है, क्योंकि मैं ओला से आई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, और मैं वीडियोस वगैरह देखूँगी अपनी कल। तो अभी मैंने काफ़ी सारी बनाई। और मैं, हाँ, मैं सच बताऊँ, अगर पर्सनल अगर कोई एक होता है ना, जैसे पर्सनल वीडियो बनाने वाला कोई होता मेरा, मतलब एक जो पर्सनल सिर्फ एक होता है ना कि हाँ चलो एक की कोई बना रहा है, एक की सिर्फ एक जना बना रहे हैं, तो मैं सच बता रही हूँ जितनी वीडियोस मैंने अभी बनाई है ना, उससे मैं कई गुना ज़्यादा बनाती। मैं नई नई भी करके ना 100-200 वीडियो तो आराम से बना लेती, अगर मेरा एक पर्सनल होता कैमरामैन। तो हाँ, मेरी जैसे बहन जाती है ना साथ में, तो हम लोग, हाँ, तो वो मेरी जैसे एक होता है ना कि हाँ यहाँ बोलो वहाँ बना लो, देख मतलब जैसे हम मान लो 2 जने हैं, मैं सिर्फ उसकी बनाऊँ, वो सिर्फ मेरी बनाए, तो उसमें ना एक वो रहता है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बन जाती हैं। अब जैसे हम लोग 4 जने थे, तो अब जैसे नमन शीतल की भी बना रहा था, मेरी भी बना रहा था, फिर जगह भी हमने घूमनी थी, तो इसलिए इतनी ज़्यादा तो नहीं बन पाई, लेकिन बनी गई, फिर भी निशाने के लिए थोड़ी बहुत तो बनी गई।
तो अब मैं मतलब अभी मैं कहीं भी हम लोग जाएंगे तो कोशिश करूँगी कि मैं अब बहन वगैरह जाए साथ में तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बन पाए मेरी, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियोस ही बनाने के मकसद से हम लोग जाते हैं, वीडियोस वगैरह बने हमारी। तो अब वो टाइम जब पर्सनल कैमरामैन हो, मतलब मैं भी इसको मतलब पर्सनल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही बनाऊँ और मेरी ही बने, मतलब मेरा मतलब है मैं उसकी बनाऊँ वो मेरी ही बनाए। तो एक होता है ना कि एक कॉन्सेंट्रेट रहता है कि चलो मैंने तुम्हारी बना दी तुम मेरी बना दो, वो वाला सिस्टम जो रहता है, क्योंकि मैं और बहन जहाँ भी हम लोग जाते हैं मैं उसकी एक बनाती हूँ फिर एक वो मेरी बनाती है, तो हमारी बराबरी बनती है दोनों की, 5 उसकी मैंने बनाई 5 उसने मेरी बनाई, ऐसे होता है। तो वीडियोस वगैरह मेरी बन पाई लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बन पाई, बहुत ज़्यादा जो मैंने सोचा था उतनी तो नहीं बन पाई, क्योंकि हमें घूमना भी था वो भी था, फिर वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं ऑप्शन, नमन ही था वो दोनों की बना रहा था, शीतल की भी मेरी भी, अब वो भी छोटा ही है वो भी थक ही जा रहा था, तो इसीलिए फिर भी उसने काफ़ी बना दी मेरी, मतलब निशान मतलब कम से कम इतनी तो बनवाई ली मैंने कि मैं गई तो मेरा वेस्ट नहीं हो जाना, क्योंकि अब हम एक जगह जाते हैं दोबारा फिर बार बार तो जा नहीं पाते, इसीलिए अब वो एक ही ऑप्शन था मेरे पास, नमन का ही था, तो वो दोनों की ही बना रहा था, इसीलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि कोई ऐसा जाए मेरे साथ जो मेरी भी वीडियोस वगैरह बनाए कंटिन्यूसली, मैं भी उसकी बनाऊँ वो भी मेरी बनाए, तो ऐसे मेरी थोड़ी वीडियोस ज़्यादा बन जाएंगी। तो शॉर्ट्स वीडियो का मुझे ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग क्योंकि हमारे पास दिल्ली में इतना ऑप्शन रहता नहीं, घर घर में बनाते हैं वीडियोस, तो बैकग्राउंड वो रहता है, बाहर जाते हैं तो बाहर के बैकग्राउंड में ना शॉर्ट्स वीडियोस बनाने का अलग ही वो रहता है। तो नेक्स्ट टाइम से अच्छे से करेंगे प्लानिंग इस चीज़ की। तो चलिए, बहुत वीडियो लंबी हो गई, मैंने सोचा रिव्यू दे दूँ। चले जाओ, बहुत अच्छा सीज़न है, चले जाओ जयपुर घूमने के लिए, 2 दिन में बहुत हद तक बहुत सारी जगह घूम लोगे। और मैं सच बताऊँ, मेरा खाटू श्याम जाने का इतना ज़्यादा मन था, जो कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर था, लेकिन नहीं जा पाए लेकिन मैं स्पेशली जाऊँगी वहाँ पे, मतलब मेरा तो पूरा का पूरा मन था, प्लान था, लेकिन हो नहीं पाया जाने का, इसीलिए। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।